फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है ट्रांजिस्टर। सो व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? बेसिकली हम लोग करंट को पास ऑन करने के लिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि करंट मेटल के अंदर से पास करता है और इंसुलेटर के अंदर से पास नहीं करता। रीज़न ये है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर द सोर्स टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। क्लास जैसे जैसे रिसर्च होती गई वी कम टू नो दैट कि एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में एक चीज़ पाई जाती है विच इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में एक थर्ड टर्म भी पाई जाती है विच इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब मेटल के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, अब मेटल कंसिडर कर लेते हैं एक मेटल शीट, उसमें हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सोर्स हैं बेसिकली करंट के फ्लो होने के। लेकिन करंट फ्लो कैसे करेगा कि यहाँ से करंट आएगा, सपोज हम नेगेटिव करंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, इट डजेंट मैटर। क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आके इससे क्लाइड करेंगे, अपनी एनर्जी डिलीवर कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना शुरू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डिलीवर करेगा, ये आगे मूव, इस तरह से ये करंट जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त पास ऑन होगा इन इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो हमारे पास किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। रीज़न ये, अब देखें ये मूव करके यहाँ से यहाँ पर आया है, ऑब्वियसली इसकी जगह लेने को ये और जो है पार्टिकल आ गया। अब ये आगे गया, ये अपनी सारी एनर्जी थोड़ी आगे दे देगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो अपने पास रखेगा ना। वो जब वो कुछ ना कुछ इकट्ठी होती जाती है ना, वो बहुत कुछ हो जाती है। तो क्लास वो इतनी सारी एनर्जी हो जाती है कि जो मेटल होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है और उनका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। और सडनली क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है वो इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका होता है कि जो डिवाइस है वो बर्न आउट हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो उसका तो सिंपल सा केस है भाई, उसके अंदर एटम से एक दूसरे के इतने पास पास जुड़े हुए होते हैं कि उनके अंदर कोई भी फ्री स्पेस नहीं होती कि कहीं से भी करंट जो है वो फ्लो कर सके। तो इट मीन्स इसको तो हम करंट फ्लो करने की सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब बात कीजिए सेमीकंडक्टर की। So what is semiconductor? Semi mean half. Semi mean half. हाफ कंडक्टर। अब ये हाफ कंडक्टर क्या हुआ क्लास? सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं कि जब उनका ये, अगर मैं वोल्टेज और आई के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये रेजिस्टेंस का आंसर निकलेगा कि वोल्टेज और करंट की स्लोप आर होती है। तो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसी वक्त इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, अगर इससे कम होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे अगर सिलिकॉन है वो भी एक सेमीकंडक्टर है, उसके लिए ये वैल्यू होती है 0.7। उसके बाद जर्मेनियम ले लें, उसके लिए होती है 0.3। अब हम लोग सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है, हम इन दोनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर हम लोग एक सेमीकंडक्टर डेवलप करते हैं। अब सेमीकंडक्टर का मतलब है कि उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा भी और नहीं। अब हमने ये देखना है कि करंट फ्लो कब करेगा और नहीं कब करेगा। अब पहले पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर हम बनाते कैसे, होते कैसे हैं। अब सेमीकंडक्टर, इनके अंदर ये होता है कि सिलिकॉन जैसे एक सेमीकंडक्टर है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी जगह खाली होती है। जर्मेनियम की बात की जाए उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं सिलिकॉन की ही बात करूँ, इसमें एक स्पेस खाली है, लेकिन अगर मैं इसको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा कि भाई अब इसके पास जो दूसरे सिलिकॉन एटम होंगे ना वो इतने पास पास होंगे कि क्लास ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी कि करंट फ्लो कर सके। तो ना हम इसके अंदर कर देते हैं डूपिंग। क्या कर देते हैं? डूपिंग। सो क्लास व्हाट इज डूपिंग? बेसिकली डूपिंग
हमारे पास मटेरियल की दो टाइप्स होती हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। जो प्योर फॉर्म होती है ना वो होती है इंट्रिंसिक, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ एनीथिंग या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। और उसके अंदर हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दें। इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का मकसद ये होता है ताकि उसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर सके। तो क्लास हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास उसमें जगह आ जाएगी। सो दैट्स वाई हम उसके अंदर ईजीली जो है वो करंट पास ऑन करा सकें। जैसे हम सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं फॉस्फोरस के साथ। अब फॉस्फोरस जो है वो बेसिकली खुद जो है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। अब जब सिलिकॉन और थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलेंगे तो क्या होगा कि उनके पास एक फ्री स्पेस बच जाए, क्योंकि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का मतलब है लास्ट में उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि उसके अंदर एक जो है वो खाली स्पेस बच गई। उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं होल। अब ये जो होल है ना ये ही सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने का रीज़न है। अब अगर हम सिलिकॉन की टॉपिंग कर दें 5वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ, सिलिकॉन की तीसरे ग्रुप से भी कर सकते हैं तो 5वें से भी कर सकते हैं ना। 5वें से कर दी तो अब सिलिकॉन के तो आखिर में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब जर्मीनियम आए 5वें ग्रुप का हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब क्या होगा कि वो 5वें ग्रुप का एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डॉट कह लें, ये बच जाएगा। तो क्या हुआ जब मैंने सिलिकॉन की डोपिंग की 5वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन या ये होल रीज़न है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करने के। अब अगर मैं खाली सेमीकंडक्टर ही यूज़ करूँगी तो उससे जो मुझे आउटपुट मिलेगी दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो मैं क्या करती हूँ, सेमीकंडक्टर से मैं बना देती हूँ ट्रांजिस्टर। सो क्लास ट्रांजिस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन सर्च फ्रॉम हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।